क्या समाजवादी पार्टी को अब आजम खान की जरूरत नहीं है? क्या अखिलेश यादव के फैसले अब आजम खान से सलाह मशवरा किए बगैर लिए जा रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अब आजम खान के बिना अखिलेश यादव सपा को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे? क्या आजम खान ने सही कहा था कि अब आजम उम्रदराज तो हो चुके हैं, साथ ही साथ अब वो पावर नहीं रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी दल को आगे बढ़ा सके? आजम खान आज बेशक सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज भी उन्हें सपा के लिए जाना जाता है, या कहें कि आजम खान से समाजवादी पार्टी को जाना जाता है। रामपुर की बात होती है तो आजम खान की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन इसी रामपुर में एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव लेते हैं। इस फैसले के बाद ये तक माना जाता है कि विधानसभा चुनाव तक लिए जाने वाले फैसलों में भी आजम खान के विरोध ही कदम अखिलेश यादव उठाते रहेंगे। तो क्या अब आजम खान को भी विचार करना पड़ेगा? क्या उनके परिवार को विचार करना पड़ेगा कि सपा के साथ यूं ही जुड़े रहें, या फिर अपनी किसी पार्टी का गठन करें, या फिर किसी और दल का सहारा लें? इस बीच जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है बीएसपी से निकलकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने वाले सुरेंद्र सिंह सागर का। ये वो चेहरा है जो बीएसपी के साथ रहे, राज्य मंत्री तक रहे, लेकिन अब पूर्व मंत्री हैं और बीएसपी से निकलकर समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है रामपुर में प्रदेश सचिव का, जिसके बाद माना जा रहा है कि धीरे धीरे आजम खान का प्रभाव खत्म हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो क्या सोचने पर मजबूर आजम परिवार हो जाएगा? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, यही बात जो मैंने पहले कही कि क्या सुरेंद्र सिंह सागर का प्रदेश सचिव रामपुर में बन जाना क्या बड़ी बात नजर आती है कि आजम खान को हटाने की चर्चा पूरी तरह से सपा के अंदर चल रही है? देखिए, आजम खान बिल्कुल इसमें कोई मेरे ख्याल से असहमति नहीं होनी चाहिए कि आजम खान जो है वो सपा के सबसे मजबूत पिलर में से एक रह चुके हैं। यहाँ तक कि जब पार्टी बनी तो उसमें भी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में हमेशा से कदम मिलाकर आजम खान जो है चलते हुए दिखाई पड़े। कई बार गिले शिकवे भी हुए, लेकिन ये खुद आजम खान ने भी कहा है कि उनके जैसे कद का नेता दूसरा कोई नहीं हो सकता, उनके जैसी शख्सियत जो है वो दूसरी नहीं हो सकती। और इसी बात को लेकर अब इसे जोड़ा जाता है कि क्या वो मुलायम सिंह यादव जी को याद करके कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो गुबार है या जो गुस्सा है, जो उनके अंदर एक तरीके का ये सोच जरूर रही होगी कि सपा में उनको एक बेहद बेहतर स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि एक समय से मुद्दत हो गई, एक समय से उन्होंने सपा को सींचा है, सपा को मजबूत किया है, लेकिन अगर इस तरह से उनको दरकिनार किया जाएगा तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि अब उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे उनकी उम्र जो है वो 70 के आसपास दिखाई पड़ती है। तो जाहिर बात है कि उनको भी अब अपना जो पॉलिटिकल कह सकते तजुर्बा है वो अब सपा के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है या उनके लिए एक आवाज बुलंद जो होनी चाहिए वो बुलंद नहीं हो रही है, उससे भी आजम खान परेशान जरूर है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब यहाँ रामपुर के जो बीएसपी के नेता सुरेंद्र सिंह सागर को अब सपा में शामिल कराकर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और इससे पहले हमने देखा मौलाना नदवी को सपा ने यहाँ पर कह सकते हैं कि सांसद में के लिए उतारा और वो सांसद बन भी गए। उसके बाद फिर लोग कहने लगे कि क्या अब आजम खान की बखत यहाँ पर या उनकी जो सम्मान इज्जत था सपा के अंदर क्या यहाँ से खत्म होना शुरू हो गया? तो ये तमाम ऐसी बातें जो आजम खान को अंदर अंदर जरूर परेशान कर रही होंगी। उनको शायद इस बात का एहसास अब होने लग गया, क्योंकि बीते दिनों जब जेल से बाहर थे कई मीडिया चैनल्स में बात कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू भी निकल कर सामने आए और यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि ये दिल फट गया होता तो बेहतर रहता, कम से कम में एक तरफ हो जाता। तो ये बात कहना उनका ये बताता है कि किस तरीके से अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव सपा का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा सर, सपा के जरिए क्या ये फैसला गलत नहीं माना जाएगा? क्योंकि रामपुर में अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 40
से 50% तो होगा ही। जी। और इस बीच में आजम खान को दरकिनार करना, जो रामपुर आजम खान के जरिए जाना जी। जाता है, तो क्या अखिलेश यादव ये चूक तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, आजम खान का रुतबा आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 से 11 बार के विधायक हैं, एक बार सांसद हैं, तो आप समझ सकते हैं रामपुर में किस तरह की पैठ उनकी नजर आती है, किस तरह की मजबूती उनकी नजर आती है। लेकिन अब क्योंकि समय के साथ में बहुत सारी चीजें भुला दी जाती है, और यहाँ पर अखिलेश यादव भी ऐसा लगता है कि जो बात याद रखनी चाहिए उसको भी थोड़ा सा वो भुलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि चाहे ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, और भी तमाम सारे नेता हो, उन्होंने यही बात कही कि भाई आजम खान के लिए जो आवाज सपा से बुलंद होनी चाहिए थी, वो आवाज बुलंद होती हुई दिखाई नहीं पड़ी। और सीधा सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ था कि अगर वो चाहते तो शायद आजम खान जेल से बाहर होते, लेकिन उनकी मंशा और जिस तरह से उनका जो कह सकते हैं एक्शन रहा है, वो ऐसा नहीं लगा कि आजम खान को वो बाहर लाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार विधानसभा के अंदर भी योगी जी ने ये बात कही थी कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि आजम खान जेल के अंदर रहें। तो यहाँ क्या अब ये माना जाए कि आजम खान जिस तरह से अब सलाखों के पीछे हैं और अब 27 का चुनाव बहुत करीब है, तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाना चाहिए कि यहाँ से अब आजम खान के जो पॉलिटिकल करियर पर क्या फुल स्टॉप लगने वाला है? क्या उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम है, क्या उनकी राजनीति भी अब किसी और पार्टी में होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी इस बात की चर्चा खूब उठती हुई दिखाई पड़ी थी कि क्या जो आजम खान है, अब्दुल्ला आजम है, क्या अब किसी और पार्टी की तरफ देखते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान के लिए तमाम सारी बातें कही थी। तो हो सकता है इन तमाम चीजों को देखते हुए आजम खान ने उनका परिवार कोई बड़ा फैसला भी करता हुआ दिखाई पड़ जाए। ये भी माना जा रहा है कि सर कि बीजेपी को एक मौका खुद सपा दे रही है, क्योंकि जितने भी मामले आजम खान पर दर्ज हैं, इसमें कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष मुस्लिम ही नजर आया है। तो ये माना जा रहा है कि जिस पीडीए के साथ सपा चल रही थी, उसी पीडीए के साथ आजम खान को दरकिनार भी किया जाता है, और बीजेपी के पास एक बड़ा मौका मिल जाएगा कि आजम खान जेल में बंद हैं, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और सपा उनको दरकिनार ही कर रही है, तो भाजपा को एक मौका मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मौका मिल रहा है। आप देखेंगे सपा के अंदर ऐसे नेताओं की वापसी हो रही है जिनको आप कह सकते हैं आजम खान के बरक्स या उनके खिलाफ राजनीति करते हुए देखा गया। अब आप देखेंगे जिस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी जो है वो सपा में होती हुई दिखाई पड़ती है। एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। बसपा में जब होते तो उनके लिए ये कहा जाता था कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना जो है उनकी जिम्मेदारी है, और लगभग आजम खान की टक्कर का नेता उनको माना जाता था। वैसे में जिस तरह सपा में उनकी एंट्री हुई है, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या यहाँ से आजम खान का विकल्प जो है वो सपा ने यहाँ पर ढूंढ लिया है। अब जिस तरह रामपुर में हम देख रहे हैं सुरेंद्र सिंह सागर जो बीएसपी में थे, वो भी अब सपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि सपा को शायद आजम खान की अब जरूरत उतनी नहीं है। और देखिए, ये भी सत्य है कि आजम खान के बिना यहाँ पर लोकसभा चुनाव में सपा ने जीत भी दर्ज की है, तो क्या उससे अधिक उत्साहित दिखाई पड़ते हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी? लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रामपुर समेत तमाम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर आजम खान का काफी अधिक दबदबा देखने को मिला है। ऐसे में अगर सपा आजम खान को दरकिनार करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि अति आत्मविश्वास में वो अपने लिए कह सकते हैं गड्ढा खोदते हुए नजर ना आ जाए। साल 2017 ये वो साल था जब आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, जब उन पर केस दर्ज होने लगे, मुकदमे दर्ज होने लगे। आलम अब ये हो चुका है कि फिर से आजम खान सलाखों के पीछे हैं, लगातार सुनवाई होती है और अगली तारीख निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन इस बीच में आजम और आजम परिवार को था कि अखिलेश यादव साथ रहेंगे, लेकिन तंजीम फातिमा का एक बयान आज भी याद आता है, जो ये कहती हैं कि सपा के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, और मुलाकात करने आए हैं, हालचाल पूछने आए और चले जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है। अब इस उम्मीद के सहारे देखना होगा कि क्या किसी और दल को तलाशा वाकई जा सकता है। जैसा कि सर ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, बीएसपी को लेकर तब चर्चा हुई थी जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे। तो दल कई हैं, लेकिन आजम खान का जो अपमान अब सपा में हो रहा है, क्या फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।